नंबर सीरीज में पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए थे। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो पिछली वीडियो देख लीजिए, जिसमें हमने आपको सारे क्वेश्चन 10 तक सॉल्व कर रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। देखो दे रखा है 39, 51, 75 और 111। देखो ये तो मालूम है हमें ये नंबर सीरीज क्या बढ़ रही है। तो यहाँ 39 51 से कितना ज्यादा है, यानी 39 एक 40 और 11 है, यानी 12 ज्यादा है। फिर यहाँ पे अब देखो इसको लिख के अलग से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि ये हमें नंबर सीरीज दे रखी है 39, 51, 75 और 111। तो यहाँ इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 12, मतलब ये 12 ज्यादा है इससे। फिर इन दोनों के बीच का अंतर यानी 51 में आप जोड़ेंगे 24 तो कितना मिलेगा हमें, 75। और फिर इनके बीच का अंतर क्या है, देखो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36। जोड़ के देख लो, 6 5 11 और 7 3 10 11, 111। यानी हमें क्या पता लग रहा है, 12 का मल्टीपल हो रहा है, 12 दूनी 24, 12 तीन 36। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगी, 12 चौके 48। तो 4 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। इकाई का अंक जिसमें भी ऑप्शन में 9 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इकाई का अंक किसमें 9 है, पहले वाले में 9 है, ए वाले में 159 हो जाएगा जोड़ने पर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा 11 वाले को। 12वां वाला देखो देखो 115, 130, 122, 137, 129। यानी ये सीरीज पहले तो बढ़ी फिर घटी, पहले बढ़ रही है फिर घट रही फिर बढ़ रही। तो इसका मतलब कोई नंबर क्या हो रहा होगा, जुड़ रहा होगा, कम हो रहा होगा। लिख लो क्या दे रखा है, 115, 130, 122, 137 और 129। हमसे यहाँ पे लास्ट में नंबर पूछा गया क्या होना चाहिए। तो यहाँ तो आपको सीधा ही समझ में आ रहा है, 15 ज्यादा ऐड हो रहे हैं। 15 ऐड करोगे तभी 30 आ जाएगा। यहाँ से 8 कम हो गए हैं, ठीक, 8 माइनस हो गए। फिर इन दोनों के बीच में क्या हुआ, यानी 15 फिर ऐड हो गया। फिर यहाँ पे 8 माइनस हो गया। देखो 15 ऐड, 15 प्लस, फिर 8 माइनस, फिर 15 प्लस, 8 माइनस, फिर 15 प्लस। ठीक है, यानी 15 पहले प्लस होंगे फिर माइनस होंगे 8। तो 5 और 9, 9 5 14। यूनिट डिजिट हमारा कितना आ रहा है, इकाई का अंक 4। तो जिसमें भी इकाई का अंक 4 होगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। पहले वाले में है इकाई का अंक 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। 83 यहाँ पे पूछा गया, 92, 107। ये नंबर सीरीज क्या हमारी बढ़ रही है। तो इसमें देखो क्या करेंगे, पहले तो लिख लो इसको 83, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, 92, 107 और 101, फिर 116। तो पहले इधर ही से चेक कर लो आप, 92 में अगर 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यानी 100, 100 और 7 यानी 8 7 15। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 15, यानी 15 ऐड हुआ। फिर यहाँ पे कितना ऐड हुआ, 7, यानी यहाँ कम हो गया कितना, 6 कम हो गया माइनस। फिर यहाँ पे 15 ऐड हो गया। तो इसमें भी यही चल रहा, जिसमें क्या चल रहा था, 15 प्लस 8 माइनस। अब इसमें चल रहा 15 प्लस 6 माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 माइनस चल रहा होगा, 6 माइनस प्लस 15, 6 माइनस प्लस 15। तो 92 में से 6 माइनस करोगे 2 इधर माइनस हो जाएंगे और 4 उधर माइनस कर दो। 90 में से 4 86, 86। तो ऑप्शन हमारा कोई दिखाई दे रहा है 86, यहाँ तो ऑप्शन नहीं है। देखो 92 से हमें क्या करना है, तो 6 आपका यहाँ से माइनस होगा, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, इस जो नंबर हमारा यहाँ पे आएगा वही माइनस करेंगे तब हमें 92 मिलेगा। तो 15 इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको तब मिलेगा ऑप्शन। तो 5 3 8 और 8 1 9, 98। ठीक, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क कीजिएगा 98।
अब इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि 15 पहले प्लस 15 माइनस 6 प्लस 15 माइनस 6 प्लस 15 माइनस 6 ऐसी चल रही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन हमें मिल जाएगा डी वाला 98 ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। एसएससी सीजीएल में पूछा गया टीयर फर्स्ट में 2023 में 18 23 क्वेश्चन मार्क 41। अब इतना तुम्हें पता चल रहा है कि हमारी सीरीज क्या बढ़ रही है कंटिन्यू, तो एक बार लिख लेते हैं 18 23 क्वेश्चन मार्क 41 54 71। अब देखो 18 से कितना जाता है, 18 2 20 5 ज्यादा है, 18 19 20 21 22 23, 18 5 23। अब लेकिन यहाँ से पहचानने का मतलब होगा, इससे आप पहले यहाँ से पता कर लो तो आपको पता लग सकता है। 41 से कितना ज्यादा है, 41 और 9 50 और 4 54, 9 5 9 4 13, 13 ज्यादा है। फिर इन दोनों के बीच का अंतर देखो 54 और 6 कितना हो जाएगा 60 और 10 70 1 71 यानी 17। अब देखो यहाँ से 13 और 17 हमारे कैसे नंबर हैं, यानी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या आपकी क्या होती है, 1 3 5 7 11 13 17, यानी हमारा क्या चल रहा होगा, अभाज्य संख्याओं का अंतर चल रहा है। तो यहाँ पे +5 थे, अब यहाँ पे क्या होना है, 5 के बाद हमारा कौन सा आता है, 7 आता है अभाज्य संख्या में। तो इसमें 7 ऐड करो, 23 और 7 कितना हो जाएगा 30, और 30 के बाद फिर यहाँ से 7 के बाद कौन सा हमारा आता है 11 आता है, इसमें 11 जोड़ के देख लो 41 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका 30 हो जाएगा। ठीक, अभाज्य संख्याओं का अंतर चल रहा है, आपको इतना ध्यान रखना है। तो 30 ऑप्शन नंबर बी है हमारा इसमें। नेक्स्ट आ जाओ 0 5 12 21, यहाँ पे पूछा क्या होना चाहिए, 0 5 12 21 45 और 60। देखो यहाँ से तो आप सीधा पता लगा सकते हैं, इसमें अगर ने 0 में 5 ऐड किया तभी हमें 5 मिल गया। अब इसमें 7 और 5 12, 7 ऐड करो, फिर 5 7 और इसमें आप ऐड करो 21 में कितना ऐड करें कि हमें 12 में कितना ऐड करें कि 21 मिल जाए 9। सही है, 9 2 11, एक और हासिल लगेगा 1 2 21। फिर 9 के बाद अब देखो यहाँ पर जो है हमारी विषम संख्या का ऐड हो रहा है। विषम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से विभाज्य ना हो, 1 3 5 7 9। इसमें थी अभाज्य संख्या है, तो लेकिन 9 हमारी क्या होती है, अभाज्य नहीं होती लेकिन विषम होती है। अभाज्य वो होती जो खुद से कटे और वन और खुद के अलावा किसी से ना कटे, वो अभाज्य होती है। ठीक, तो यहाँ पे 5 7 9, 9 के बाद कौन सी 11 अभाज्य विषम संख्या आती 11, तो यहाँ पे 11 ऐड होगा इसके और इसके बीच का, तो 11 1 और 1 2, 2 और 1 3 32। फिर 32 के बाद कौन सा आता है 11 फिर 13, तो जोड़ के देख लो 13, 3 और 2 5, 3 और 1 4, यानी 45 नेक्स्ट नंबर में मिल रहा है। तो लॉजिक यही होगा कि विषम संख्याओं का ऐड चल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 32। ठीक, ऑप्शन में अगर आपको दिखाई दे रहा हो बी वाला है, 15वें का बी 32। नेक्स्ट आ जाओ एसएससी सीजीएल टीयर 1 2023 में पूछा गया 8 15 26 56 75। सीधा पता चल रहा है कि सीरीज हमारी कैसी हो रही, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। 8 15 26 फिर है क्वेश्चन मार्क 56 और 75। ठीक, 8 15 26 क्वेश्चन मार्क 56 और 75। तो 8 और 15 इन दोनों के बीच का अंतर कितना 7, 8 7 15,
फिर 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 और 6 26, यानी 6 5 11, 7 के बाद 11। तो सीधा आपको लॉजिक लग रहा होगा इसमें भी, देखो 7 के बाद 11, फिर 11 के बाद 13 17, यानी इसमें भी अभाज्य संख्याओं का लॉजिक चल रहा है। तो 7 11 फिर अब 13 ऐड कर लो इसमें, 7 11 13 ऐड कर लो, 3 करेंगे 9 और 2 और 1 3, 33 आ जाएगा। तो 33, फिर इसके बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती, 11 13 के बाद 17। तो 7 अगर जोड़ के देखने पर हमें ये मिल रहा है तो हमारी मतलब लॉजिक हमारा सही लग रहा है, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो 8 और 7 15 और 11 6 26, 15 और 11 26। तो इसमें 33, देखो ऑप्शन में अगर देखोगे तो कोई ऑप्शन आपका 33 नहीं होगा, तो अभाज्य संख्या तो हो नहीं सकती। अब दूसरा ही ऑप्शन बचता है कि विषम संख्या का लॉजिक चल रहा होगा, ऐड हो रही होगी। तो 7 11 11, यानी 8 7 15 और 15 5, यानी 11 हो जाएगा इनके बीच का अंतर। तो 7 11 और 11 के बाद अगर इसमें हम पहले क्या आता है 13 विषम अभाज्य संख्या, तो 9 और 2 और 1 3 39। अगर 39 कोई ऑप्शन मिल रहा है तो वही हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो इसमें भी हमारा क्या चल रहा था, अभाज्य संख्याएं ऐड होती चली जा रही थी। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में। 69 70 74 83 124, क्या दे रखा है, 69 70 फिर 74 83 क्वेश्चन मार्क 124। ठीक, ये हमें दे रखा है। तो 69 से यहाँ तो लेक आप बोल सकते हैं सर एक ज्यादा हो रहा है, 69 और 1 70, यहाँ पे 4, यहाँ पे यानी 6 और 83 तो दे रखा है यहाँ पे। तो 1 4 फिर 4 के बाद देखो ये, अब इसको एक को हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग, और फिर 2 के बाद 3 का वर्ग। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, +9, और 74 में 9 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएंगे 83, यानी 1 2 3 फिर 4 का वर्ग। तो 4 का वर्ग क्या, 16। तो 16 इसमें ऐड करेंगे, 6 और 3 कितने, 9। इकाई का अंक इसमें जो भी ऑप्शन होगा 9, वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो इकाई का अंक इसमें 9 नहीं है, इसमें 9 नहीं है, इसमें 9 नहीं है, इसमें है 9, 99, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डिटेल करना चाहो तो कर लो, 83 और 16, 6 3 9, 8 और 1 9, सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। 5 14 17, ये भी सीरीज हमारी कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी बढ़ रही है। 5 फिर क्या दे रखा है, 14 17 फिर है क्वेश्चन मार्क 37। तो 5 से ये कितना ज्यादा है, 9। ठीक, फिर ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 14 15 16 17। देखो यहाँ से प्लस के 9 प्लस के 3, फिर यहाँ पर हम कोई ऐसा लॉजिक नहीं लगा सकते। यहाँ में सीरीज थोड़ी बड़ी देर होती तो हम आसानी से पता लगा सकते थे। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो 14 को आप ऐसे ले सकते हैं, यानी 9 को हम कैसे ले सकते हैं, 2 की पावर 3 + 1 ले सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर कितना, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 में 1 ऐड करोगे तो 9 आ जाएगा। और तो वही हमें कितना मिल जाएगा, ये वाला नंबर मिल जाएगा, जोड़ने पर मिल जाएगा। और 17 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की यानी 2 की पावर 4, कितना, 2 की पावर 4 16 + 1 17। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34।
क्योंकि यहाँ पर हम कितना ऐड कर रहे थे, 2 की पावर 3 प्लस 1, यानी 2 की पावर 3 प्लस 1 मतलब 9 ऐड कर रहे थे। तो यहाँ पे भी 2 की पावर 4 प्लस 1 ऐड करेंगे, कितना, 34। और इन दोनों के बीच का अगर आप अंतर देखो कि कितना चल रहा था, 3, और इन दोनों के बीच का भी अंतर कितना रहेगा, 3। ऐसे ही सीरीज आप बढ़ा सकते हैं। 2 की पावर फिर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5 प्लस 1, 2 की पावर 6 प्लस 1, 2 की पावर 7 प्लस 1। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन मार्क की जगह ऑप्शन पूछा गया तो क्या आ जाएगा हमारा, 34। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। 22, 31, 49, 76, 112। तो इसको भी लिख लो, 22, 31, 49, 76, 112। ये हमें सीरीज दे रखी है। देखो यहाँ पे 22 और 8 कितने, 30 और 1 31, यानी 9 ज्यादा है। ठीक, 22 और 8 कितने, 30 और 1 31, 9। फिर यहाँ पे 31 से कितने ज्यादा है, 31 और 9 40, और 9 यानी 18 ज्यादा है। सही है, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, जोड़ के देखो 7 और 9 27, 9 7 16, 16 एक 6 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7, यानी सही है। तो इतना तो आपको लॉजिक पता ही लग रहा होगा कि 9 का टेबल यानी ओके जुड़ता चला जा रहा है। तो 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौके 36। 76 में अगर आप 36 जोड़ेंगे तो मिलेगा 112। तो 9 चौके 36 और 9 पंजे 45। तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे, 45 112 में, वही हमारा नेक्स्ट नंबर होगा यहाँ पे। तो 5 और 2 कितने, 7। इकाई का अंक हमारा कितना आ रहा है, 7। तो जिस भी ऑप्शन में हमारा इकाई का अंक अगर 7 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इकाई का अंक इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ से भी अगर देखना चाहें तो 4 और 1 5 और 1 तो 57। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। दे रखी है 20वां, 13, 24, 46, 90 और 178। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, 13, 24, 46, 90 और 178। ये हमें सीरीज दे रखी है, इसमें लास्ट में पूछा गया है क्या होगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 13 और 7, 20, 7 4 11। ठीक, यानी 11 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 24। अब यहाँ से देख लो कितना अंतर है। अगर इसमें हम 22 ऐड कर दें, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 और 2 4, 46 आ जाएगा। अब यहाँ से आप इतना लॉजिक पता चल गया 2 नंबर का, आसानी से लॉजिक पता लगा सकते हैं। 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 11 चौक 44। तो हम एक बार करके भी देख लें कि आ रहा है नहीं आ रहा है। तो 11 दूनी 22 तो ऐड हो रहा है, यानी 11 के बाद क्या आता है, 33। तो 33 अगर ऐड करेंगे यहाँ पे 6 और 3 9 आ रहा है, जबकि यहाँ पे कितना है, 0 है इकाई का अंक। तो 33 हमारा नहीं आ रहा है। तो ये सीरीज हमारी जो हम लगा रहे थे, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, ये लॉजिक नहीं चलेगा यहाँ पे। तो फिर कौन सा लॉजिक चलेगा। तो यहाँ से ऐसा भी तो हो सकता है, 11 दूनी 22 और फिर 22 में यानी 2 का मल्टीप्लाई करो, 22 दूनी 44, 44। तो 44 अगर आप ऐड करोगे यहाँ पे तो आपको मिल सकता है 90, 6 4 10 और 4 4 और 8 1 9। यानी इन दोनों का बीच का अंतर कितना, 44। देखो 22 दूनी 44, फिर 44 दूनी 88, फिर 88 दूनी यानी 88 का दोगुना करो कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16 और 1 17, 176। तो 178 में आपको कितना जोड़ना होगा, 176। 8 और 6 14। इकाई का अंक जिसमें भी 4 होगा वही हमारा ऑप्शन होगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, सी वाले में 354। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो 7 और 7 14 और 1 15 और 354। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ।
अब ये सीरीज थोड़ी हमारी कैसी है, डिफिकल्ट आपको लग रही होगी। क्वेश्चन नंबर 21 वाला, 3, 9, 45, 261, फिर 1557 पूछ रहा है। यहाँ पे क्या होना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह? तो देखो पहले तो सीरीज जो हमारी क्या धीमे से बढ़ रही है, यानी 3 के बाद 9 हुआ, इतना तो लॉजिक हम लगा सकते हैं। लेकिन एकदम यहाँ पे बढ़ गई आके 45 से 261, फिर 1527, और फिर इसके बाद भी जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं वो कितने हैवी दे रखे हैं, 9000 के आसपास। ठीक, तो इसमें हम देखो क्या कर सकते हैं। देखो जब भी आपको सीरीज ऐसी बढ़ रही हो तो हमेशा क्या होगा, आप ये बात ध्यान रखना, कहीं इसका क्यूब चल रहा होगा, 2 का क्यूब चल रहा होगा। फिर क्यूब के बाद ऐसा भी कर सकता है, 2 का क्यूब, फिर 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। जहाँ पर भी एकदम अगर आपको नंबर बढ़ते हुए दिखाई दे, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही चल रहा है। यहाँ पर देखो ये आपको कितना दिखाई दे रहा है, 6 ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप बोलेंगे सर 36 ज़्यादा है, और यहाँ पे 216 ज़्यादा है। और आपको ये भी मालूम है 6 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 1, और इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 2, और इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 3, और भाई इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर, यानी 6 की पावर 4, फिर 6 की पावर 5। तो 6 की पावर 5 हमारा हो जाता है कितना, 7776। ठीक, और 7776 में अगर आप ऐड करेंगे 1557, तो कितना आ जाएगा, 7 6 13, हासिल 1, 7 5 12 और 1 13, हासिल 1, 7 5 12 13, हासिल 1 7 और 1 8 और 1 9, 9933। तो 9933 कोई भी ऑप्शन होगा भाई हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 9933। ठीक, तो थोड़ा डिफिकल्ट था ये एग्जाम की दृष्टि से, यानी पावर्स आपको याद होनी चाहिए ये। नेक्स्ट आ जाओ, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा जा चुका है। तो हमें लगता है एसएससी एमटीएस से ज़्यादा सरल तो एसएससी सीजीएल कुछ दे देता है। अब इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, अब ये 22 वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। सीरीज हमें क्या दे रखी है, 512, फिर 508 और 500। अब आप देखते ही बता सकते हैं कितना क्या हो रहा है यहाँ से, 496, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर है 484। तो देखो 512 और यहाँ पे 508, यानी कितना कम हो रहा है, 4 कम हुआ, और यहाँ पे फिर 8 कम हुआ। ठीक, फिर यहाँ पे क्या कम हुआ, फिर 4 कम हुआ। यही तो है, 500 में से 4 घटाएंगे 96 नहीं बचेगा, 496। देखो 4 कम हुआ, फिर -8 कम हुआ, फिर 4 कम हुआ, तो आप बोल रहे होंगे सर फिर -8 कर दो। तो अगर आप -8 करेंगे तो कितना बचेगा, 6 इधर से जाएंगे, 90, 490, 2 उधर से घटाओ, 488 आना चाहिए यहाँ पे। 488 कोई ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, और यहाँ पे देखो 4 -8 माइनस, फिर यहाँ पे फिर -4 करके देख लो कितना आ जाए, 484, यानी हमारा बिल्कुल सही है ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ, 383, 381, 377, 369 और 353, यानी सीरीज हमारी कहीं बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है। तो इसमें क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट हमें ये दे रखी है 383 वैल्यू, तो हमने सीरीज लिख ली। देखो 383, 81, 77, 69 और 53। तो ज्यादा लॉजिक लगाने की बात ही नहीं है। यहाँ पे 83 से कितना कम हुआ, आप बोलेंगे सर 2 कम हुआ, 83 से 2 कम करेंगे 81 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 81 से 77 हो गया, यानी 77 और 3, यानी कितना कम हुआ, 4 कम हुआ। यहाँ पे कितना कम हुआ, 2 4, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होना चाहिए कम, तो 8 कम करके देख लो, 7 और 1 8, बिल्कुल 8 कम हुआ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 कम कर दो।
तो 16 कम करोगे, 9 में से 6 गए, 3 बचेगा, इकाई का अंक 3 आ रहा है। तो हमसे पूछा कहाँ गया पे, कहाँ पे पूछा गया था, क्वेश्चन मार्क लास्ट में पूछा गया था यहाँ पे। तो 16 कम किया, फिर कितना हो जाएगा, यानी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी इसमें से हमें 32 घटाना है। तो 53 में से आप 32 घटा दो, 3 में से 2 गया, 1, इकाई का अंक जिस भी ऑप्शन में 1 होगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही हो जाएगा, 321। चाहो तो घटा के देख लो, यहाँ बचेगा 5 में से 3 गया 2, और 3 तो हमारा चल ही रहा था, 321। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ 24 क्वेश्चन नंबर 33, 80, 108। फिर यहाँ पे पूछा जाएगा क्या आना चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, 33, फिर क्या दे रखा है 80, 108, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर 183, 230 और 258। एसएससी सीजीएल के टीयर 1 का क्वेश्चन है ये हमारा। तो देखो 33 से ये कितना ज्यादा है, यानी 7 यहाँ पे हो जाएगा, कितना ज्यादा है 47। ठीक, यानी 7 40 हो जाएगा, और 40 80, 7 47। ठीक, ये कितना ज्यादा है 80, यानी 28 ज्यादा है, सही है 28 ज्यादा है, या 20 और 8 28, बिल्कुल सही है। अब देखो लास्ट वाले आप ऑप्शन और पता कर लो, क्या पता ऐसे चल रहा हो 47 28 फिर 47 फिर 28। अगर इसमें से हमें कोई बस 47 या 28 मिल जाता है तो हमारा यही लॉजिक चल रहा होगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर देख लो, यानी 83 और 7 कितना हो जाएगा 90, और 9 और 4 13, यानी यहाँ पे कितना होगा 47। अब देखो ये हमें 47 मिला है, यानी अगर आप देखो 47 28 फिर 47, देखो 28 47, यानी कि तो इस हिसाब से यहाँ पे हम कितना जोड़ सकते हैं, देखो 47 28 फिर 47 जोड़ो आप इसमें, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की जगह ऑप्शन आएगा उसमें हम 47 ही तो जोड़ेंगे। तो 108 और 7, 8 7 15, इकाई का अंक अगर आप पेपर में कर रहे हैं तो आप जरूरी नहीं पूरा जोड़ें, इकाई का अंक चेक कर लो, उससे ही काम चल जाएगा। जिसमें भी इकाई का अंक 5 होगा वही हमारा ऑप्शन होगा। इकाई का अंक इसमें 0 है, इसमें 5 है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन होगा बी वाला। इसमें 3 है, ये नहीं होगा, इसमें 8 है, ये नहीं होगा। ठीक, डिटेल करना चाहो तो यहाँ पे 8 7 15, एक हासिल 5 और 155। अब यहाँ पर देखो हमने क्या 47 ऐड किया, फिर कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच का क्वेश्चन मार्क की जगह 155 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 28 होगा, फिर 47, फिर 28, ऐसे ही सीरीज हमारी चल रही है। और क्या हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25, 233, 237, 245, 57, 73। इतना तो हमें मालूम है सीरीज हमारी कैसी है, इंक्रीज हो रही है। एक बार लिख लेते हैं 233, फिर क्या दे रखा है 237, फिर 245, फिर 257, फिर 273। लास्ट में हमसे पूछा गया यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर 3 ज्यादा है, 33 यानी 4 ज्यादा है, 33 34 35 36 37। यहाँ से 4 4 दूनी 8। अच्छा, अगर इसमें 8 जोड़े 8 7 15, 15 की 5, बिल्कुल सही है, 8 जाता है। 3 इधर जोड़ेंगे 40 और 5 45, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 होना चाहिए यहाँ पे। तो 5 2 7, 4 और 1 5, बिल्कुल सही बात है। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 16। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 4 चौको 100, 4 पंजे 20, यानी इसमें हम 20 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। ठीक, तो 293
कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक रखते हैं फिलहाल में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।